ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा के गीता सीरीज में। गीता सीरीज के दूसरे अध्याय का तीसरा एपिसोड आज आप लोगों के सामने। तो पिछले एपिसोड में हम लोग ने दूसरे एपिसोड में हम लोगों ने जाना कि कर्म योग क्या है। जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं श्री कृष्ण, तो पहले गीता का ज्ञान योग बतलाएं उन लोगों को, उनको, अर्जुन को, और दूसरा अध्याय जो है सो कर्म योग पे है। तो आइए समझते हैं कि कर्म योग के आगे बढ़ते हैं। पहले एपिसोड में भी कर्म ज्ञान योग के बारे में है, कर्म योग के बारे में है, और ये दूसरा भी कर्म योग के बारे में है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निष्क्रिय है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जब अर्जुन सवाल करते हैं कृष्ण से कि हे माधव, ये बतलाइए कि मैं स्थिर चित्त बुद्धि या आत्मज्ञानी बुद्धि पुरुष को कैसे पहचानूंगा, वो कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। तो ये श्री कृष्ण ने उन्हें बतलाया था कि दुख की प्राप्ति होने पर भी जिनके मन में उद्वेग नहीं होता, कि बहुत ज्यादा विचलित हो गए, कि बहुत दुखी हो गए, बहुत निराश हो गए हैं, एकदम अपने कामों को अस्त व्यस्त कर लिया, तो जिनके मन में वैसा नहीं होता दुख मिलने पे भी, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निष्क्रिय है, मतलब सुख भी बहुत ज्यादा मिल गए, बहुत धन आ गया, बहुत बड़ी खुशी आ गई, तो वो भी बहुत ज्यादा उछल के कूद के सबको नहीं बताना है और कुछ काम को ऐसे नहीं कर जाना है जो वो काम जो है सो विकृत काम हो जाए, तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गया, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और जिनमें राग मतलब अटैचमेंट खत्म हो गया हो, भय खत्म हो गया हो, क्रोध खत्म हो गया हो, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होने पर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि है। कोई भी बहुत सारा शुभ चीज को मिल जाने पर, प्राप्त होने पर जो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होता, जो अशुभ वस्तु पे भी द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में अपने को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे कि 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम लोग जो महसूस करते हैं, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, स्पर्श के द्वारा, उसमें भी यादाश्त होती है, और इस इंद्रियों के भी सब और से जो अपना हटा लेते हैं इंद्रियां, वैसे उस पुरुष को स्थिर बुद्धि समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले व्यक्ति के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिति पर व्यक्ति की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। अब यहाँ कृष्ण का कहना है कि आप अगर सब ओर से भी हटा लेते हैं, अपने इंद्रियों को भूलना चाहते हैं, भूल जाते हैं, तो अब इंद्रियों के द्वारा विषयों को भी हम ग्रहण न करने वाले व्यक्ति के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। तो हम भूलना चाहते हैं, भूल तो सकते हैं, भूल जाते हैं, पर उनमें रहने वाली आसक्ति जो होती है वो निवृत्त नहीं होती, वो नहीं जाती। हमारा शरीर कहा जाता है ना, 7 शरीर है, तपस शरीर, मन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। तो इस प्रकार जितने भी शरीर है वो सारे जो है सो जितने सेंसिटिव चीज है, जो आपको अच्छा लग गया, जिस भाव से आप उसको टच किए, जिस भाव से आपने उसको ग्रहण किया, जिस भाव से आपने भोगा, उस चीजों की निवृत्ति नहीं हो पाती। इस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार के निवृत्त हो जाती है, और जो स्थित प्रज्ञ हो चुके हैं वैसे व्यक्ति की तो वो अटैचमेंट भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप का, परमात्मा का, अपने ही हायर सेल्फ का, या कृष्ण के रूप में हो या स्वयं अपना हो, उनका भी साक्षात्कार अगर हो जाता है उन्हें, तो ये भी निवृत्त, इस आसक्ति, ऐसी आसक्ति भी नष्ट हो जाती है, निवृत्त हो जाती है, वो निवृत्त हो जाते हैं ऐसे आसक्ति से भी, जो उनके सेंसेस के द्वारा और जो उनके फिजिकल, एस्ट्रल और मेंटल जितनी भी बॉडी है, उन सारी बॉडी से भी रिलीज हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण
ये प्रमथन वृत्ति वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी बलात् हर लेती हैं। यहाँ कृष्ण बतला रहे हैं आसक्ति का नाश न होने के कारण प्रमथन वृत्ति वाली इंद्रियां, जैसे आसक्ति का नाश न भी हुआ तो आप लगातार ही अगर यत्न करें कि अपने सूक्ष्मता से विश्लेषण करें कि कौन सी चीजें मुझे एसेंड कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं अध्यात्म की ओर, कौन सी चीज मुझे संसार की ओर खींच रही हैं, कौन सा ऐसा दुख है जो मुझे पीड़ादायक पल पल महसूस करवाता है, और कौन सा ऐसा चीज है जो मुझे आत्मिक संतुष्टि देता है। अगर आपने सूक्ष्मता से इस पर विचार करते हुए, सूक्ष्म हर प्रत्येक काम करते हुए अगर सूक्ष्म मन से इसे आप अगर अध्ययन करते हैं, अपने ही मन को अध्ययन करते हैं, तो इस तरह का यत्न करने के बाद भी बुद्धिमान मनुष्य जो होते हैं तो वो मनुष्य के मन को भी वो बलात् हर लेती हैं। तो इससे भी हरा जा सकता है, हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे पारायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ श्री कृष्ण बतला रहे हैं कि साधक को चाहिए, यहाँ गुरु कौन है? श्री कृष्ण है, और हम लोग जिज्ञासु हैं यानी अर्जुन हैं। तो गुरु बतला रहे हैं इस साधक को चाहिए कि वो उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, जितने भी हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं और जितनी इंद्रियां हैं उन सभी को बस में करके अपने मेडिटेशन के द्वारा समाहित चित्त हुआ, अपने अंदर सारा चीज अपने लेके एकाग्र होकर जब वो ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो यहाँ स्थिर बुद्धि के ये भी लक्षण उन्होंने बतलाए हैं। विषयों का चिंतन करने वाले व्यक्ति की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अब आसक्त व्यक्तियों के बारे में बतला रहे हैं कि विषयों का मतलब जितने भी विषयिक चीजें, जितने मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जितने धरती की जरूरतें हैं जो कभी न खत्म होने वाली हैं, पारिवारिक जरूरत है और जितने भी बाजार बाद है उन सभी में आप जाइए, खरीदिए, कोई चीज लीजिए, तो कभी खत्म न होने वाली ये सब वृत्ति है। तो जितने विषय में चिंतन करते रहेंगे, जितने विषय शक्ति रहेगी, बहुत सारे गॉसिप में, भोजन में, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, खरीदारी में, तो ये सब में अगर आसक्ति है और उन आसक्तियों से और ये अगर आसक्ति है तो इन आसक्तियों से कामना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। अगर इच्छा हो गई कि मुझे आज कोई भी गैजेट लाना ही है या कुछ भी अपने लिए करना है, तो इनसे कामना उत्पन्न होती है कि मुझे आज ये करना है, ये कामना हो गई, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो अगर आप न वो कर पाए वो चीज, तो फिर क्या होगा? क्रोध उत्पन्न होगा कि मैंने आज ये काम अपने रूटीन में लिखा था कि आज मुझे कंप्लीट करना था और वो नहीं हो पाया, तो इससे फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है। आगे कहते हैं क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। कितने अच्छे से स्पष्ट किया है उन्होंने। जब हम क्रोध करते हैं तो अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। कहा जाता है ना कि गुस्सा में हर कदम एक स्टेप गलत हो जाता है, तो ये मूढ़ता की निशानी है। और जब मूढ़ भाव हावी होता है तो स्मृति भ्रम हो जाती है, तब आप भूलने लगते हैं चीजों को, चीजें याद नहीं रहने लगती, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। फिर जो आपकी ओरिजिनल बुद्धि जो काम करती है उसका नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। मतलब फिर उसकी अवस्था जो है वो गिर जाती है, उसे याद नहीं रहता कुछ, कोई उटपटांग कार्य करना, कुछ भी किसी को भी बोल देना, मतलब वो एक ऐसा पात्र हो जाता है जो क्या कहना चाहिए उन्हें, ऐसे पात्र हो जाते हैं जो वो अपने भी काम के नहीं रहते। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में ही
हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। कृष्ण कह रहे हैं इनके बारे में, लेकिन अपने अधीन हुए अंतःकरण वाला, मतलब जो आपने अपने वश में कर लिया, अपने अंतःकरण को, अपने आत्मा को आपने अगर अपने वश में कर लिया, अगर आत्मा आपकी आत्मा अगर है, तो हमारी शरीर की जो आत्मा है वही हमारा हेड है, वही गुरु है, वही प्राण है, प्राण शक्ति है। अगर वो सभी इंद्रियों को वश में कर लेती है तो शरीर वैसा ही काम करता है जो आत्मा आज्ञा देती है, और माइंड भी हमारा उधर ही लगता है जो आत्मीय काम होता है, यानी परमात्मीय कार्य जो होता है। तो इस विषय में कृष्ण ने यहाँ कहा है कि राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो जल्दी ही पता चलने लगता है साधकों को कि ये इसमें राग है, ये द्वेष है, ये सारे काम को हमको नहीं करना है। ये सारे जो है अपने आप में अंदर में रिसर्च चलता रहता है। तो इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ विषय, फिर इस चीज को हम लोग जब अपने सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा समझने लगते हैं कि ये राग है, ये द्वेष है, इसमें नहीं फंसना है, तो अंतःकरण की प्रसन्नता को धीरे धीरे हम लोग अचीव करने लगते हैं। अपने आत्मा को अपने आत्मा से हम लोग लीड करने लगते हैं, और आत्मा हमारे इंद्रियों को, हमारे माइंड, बॉडी और सोल जो होते हैं, हमारी सोल चलाने लगती है उसको, यानी परमात्मा की स्थिति जो होती है, हमारे आत्मा की जो प्रकाश होती है, उसमें हम लोग स्टेबल होने लगते हैं। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही पूरी तरह से स्थिर हो जाती है। कृष्ण कहते हैं अंतःकरण की प्रसन्नता, और ये ऐसा करने से जो आगे बतलाए हो पीछे जिसकी वर्णन किया आप लोगों से, और ऐसे अंतःकरण की प्रसन्नता जब धीरे धीरे आप अंतःकरण से प्रसन्न होने लगते हैं तो इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। और मैं तो ये कहूंगी कि इसके संपूर्ण दुखों का ही नहीं, आपका प्रेजेंट दुख ही नहीं, अपने जो पिछले जन्म के जितने बैगेज कैरी किए हो रहे हैं इस जीवन में, उन सभी से छूटने लगते हैं, छूट जाते हैं, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही पूरी तरह से स्थिर हो जाती है। यानी हमारी आत्मा की अवस्था ही परमात्मा की अवस्था होती है, परमात्मा से कनेक्शन होता है। तो अगर धीरे धीरे अपने अंतःकरण से प्रसन्न होने लगते हैं, अपने आप को साधक बना लेते हैं हम लोग, अपने बुद्धि पे अत्यंत सूक्ष्मता से सूक्ष्मदर्शी बनने लगते हैं। योग में हम 5 नियम होते हैं ना, यम, नियम, आसन, आहार, प्रत्याहार, तो इन 5 नियमों को अपना